Director sir, Principal sir, and all my dear colleagues. Good afternoon to all. Good afternoon, sir. I am Kuldeep Paswan, PGT Computer Science in Divine Public School. Today I should organize in-house training, and in this session my topic is career guidance in a school. ऐसे हम सभी जानते हैं कि करियर एक स्टूडेंट्स के लिए कितना इम्पोर्टेंस होता है। मैक्सिमम देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी बेरोजगार ही रह जाते हैं। तो इसके पीछे जो मेन रीजन है वो अपना करियर्स को प्रॉपर तरीके से सेलेक्ट ना कर पाते। तो बच्चे आखिर अपना करियर अच्छे से कैसे सेलेक्ट कर पाएंगे? तो अगर उनको हम स्कूल लेवल से ही प्रॉपर गाइडेंस अगर दिया जाए तो बच्चे अपने क्षमता के अकॉर्डिंग्स उनके अंदर जो एबिलिटीज है जो वो कर सकते हैं उनके अकॉर्डिंग वो अपना करियर एक अच्छे डायरेक्शन में ले सकते हैं और वो फिर अपने लाइफ में सक्सेस। तो देखते हैं आज के सेशन में क्या क्या डिस्कस करेंगे हम लोग। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू करियर गाइडेंस, अंडरस्टैंडिंग करियर डेवलपमेंट्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ करियर चॉइस, डायमेंशन ऑफ करियर इंफॉर्मेशन, स्ट्रेटेजीज एंड रिसोर्सेज यूज्ड इन इम्पार्टिंग करियर इंफॉर्मेशन, स्लिप्स विथ स्ट्रेटेजीज यूज्ड फॉर इम्पार्टिंग करियर इंफॉर्मेशन, role of teachers in imparting career guidance, and last, career guidance for students with special needs. So first, understand introduction to career guidance. सबसे पहले हम लोग समझेंगे guidance होता क्या है. Guidance is a process of helping each individual student in development of overall personality, including their intellectual, personal, social, emotional, and spiritual areas of development. It is a continuous process provided to all school students right from school stage. It means guidance अगर हम प्रॉपर तरीके से बच्चों को हमें देंगे तो बच्चों के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो, पर्सनल हो, या सोशल हो, या इमोशनल हो, या स्पिरिचुअल एरिया, यानी हर क्षेत्र में बच्चे में डेवलपमेंट हो। इससे बच्चे के अंदर बहुत सारा प्रोग्रेस होगा और ये हर स्कूल में बच्चों को शुरुआत से ही देना चाहिए ताकि उसके अंदर हर तरह का डेवलपमेंट हो सके। गाइडेंस एम एट प्रिपेयरिंग एन इंडिविजुअल फॉर फ्यूचर्स लाइफ। इट हेल्प हिम हर टू एक्वायर एसेंशियल एबिलिटीज and capacities for the task to achieve in the future. यानी वो गाइडेंस के जरिए अगर उसको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस दिया जाए तो बच्चे क्या करना चाहते हैं, उनके अंदर एबिलिटी या जो भी कैपेसिटी है वो सारा चीज उसके अंदर क्रिएट होगा, वो अक्वायर कर सकता है। And but to make him or wiser to make his or own decision and to follow his or own path. और इससे वो क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये खुद ब खुद वो अपने से डिसाइड कर सकता है। नेक्स्ट वन इज गाइडेंस एम एट हेल्पिंग द इंडिविजुअल इन, यानी गाइडेंस जब दिया जाता है तो इंडिविजुअल के अंदर क्या क्या प्रोग्रेस हो सकती है। फर्स्ट सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, वो अपने आप को पहले अच्छे से हमारे अंदर क्या कमी है, क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या लिमिटेशंस है। नेक्स्ट वन इज सेल्फ एक्सेप्टिंग, एक्सेप्टेंस ऑफ थिंग्स कैन नॉट चेंज। नेक्स्ट वन इज सेल्फ डायरेक्टिंग, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, मेक चॉइसेस एंड डिसीजन ऑन ऑन, यानी वो खुद से अपने आप को डायरेक्ट कर लेगा कि उनके अंदर क्या एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, किसी भी समस्या को वो अपने। यस मैम। करियर गाइडेंस की जो हम बात करते हैं ये बच्चे को किस लेवल पर देनी चाहिए, 10th या फिर
बिल्कुल देखिए करियर ऐसे इसका सेमिनार हम ऑलरेडी एक बार अटेंड करके आए थे, लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा जूनियर थे, उतना समझ में नहीं आता। असली इसके द्वारा ही हम एक बार गए थे, लेकिन फिर एक बार ट्रेनिंग ले रहे थे ऑनलाइन सीओई वाला, तो उसी समय देखे तो थोड़ा बहुत रिकवर हुआ उधर से। चलो वही टॉपिक एक बार चूज कर दिया। कोई भी ऐसे तो लगभग लोग यहाँ जितने भी बैठे सब तो कहीं ना कोई सेमिनार अटेंड किए होंगे जरूर करियर से। वहाँ कैसे चूज करना है क्या नहीं करना है तो सब कुछ जानते ही हैं। यहाँ पर स्कूल लेवल में करियर गाइडेंस की जरूरत इसलिए पड़ता है कि किसी भी करियर को चॉइस करने के लिए यानी किसी भी बच्चे के अंदर क्या इंटरेस्ट है, किसी में वो बहुत ज़्यादा तेज है, यानी हर चीज़ देखा जाता है। तो बच्चे को शुरुआत से हम लोग देखें वो किस चीज़ में बहुत अच्छा है, कोई गाने में बहुत अच्छा है, कोई डांस करने में बहुत अच्छा है, किसी का राइटिंग बहुत अच्छा है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा स्पीकिंग कर लेता है, तो उसके अनुसार हम उसको गाइड कर सकते हैं कि बाबू आप इस क्षेत्र में थोड़ा सा हार्ड वर्क करो, आपका करियर सक्सेसफुल हो सकता है। तो इसीलिए स्कूल लेवल में ही करियर गाइडेंस दे देना चाहिए बच्चों को, हम लोग को गाइड करना चाहिए। हम लोग तो उनका करियर सिर्फ गाइड कर सकते हैं कि वो अपना करियर को कैसे बना सकते हैं। नहीं डर नहीं लगा, थोड़ा लेटवा सा। नेक्स्ट वन इज गाइडेंस प्रोग्राम। ये वाला guidance program in a school help a student in making most of the school year by improving academic performance, making career related decisions, developing effective study habits, communication skills, participations in various activities, improving personal and social relations, handle day by day concern and promoting well-being and school adjustments। यानी किसी भी स्कूल्स में अगर इस तरह के करियर गाइडेंस प्रोग्राम को अगर चलाया जाता है या दिया जाता है बच्चों के बीच में, तो बच्चों के अंदर बहुत तरह का डेवलपमेंट है। जैसे इम्प्रूविंग एकेडमिक परफॉर्मेंस, बच्चे धीरे धीरे अपने स्कूल में ही अच्छा खासा परसेंटेज स्कोर करने लगेंगे, पढ़ने लिखने में उनको थोड़ा सा ध्यान आएगा। मेकिंग करियर रिलेटेड डिसीजन, वो अपने करियर को किस क्षेत्र में ले जाएंगे ये भी चीज़ वो डिसाइड कर सकते हैं। डेवलपिंग इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स, अच्छी पढ़ने का आदत उसके अंदर आ सकता है, कम्युनिकेशन स्किल उसका स्ट्रांग हो सकता है, एंड पार्टिसिपेशन इन वेरियस एक्टिविटीज, अलग अलग एक्टिविटीज में भी वो पार्टिसिपेट करेगा, उसके अंदर ये सारा चीज़ हैबिट बनेगा। नेक्स्ट वन इज काउंसलिंग। काउंसलिंग क्या होता है? काउंसलिंग इज ए साइंटिफिक प्रोसेस प्रोवाइडिंग असिस्टेंस एक्सटेंडेड बाय एन एक्सपर्ट टू नीडी पर्सन एंड इन एन इंडिविजुअल सिचुएशंस। काउंसलिंग एक साइंटिफिक प्रोसेस है। बेसिकली ये किसी जो भी व्यक्ति को ज़रूरत पड़ता है, जब उसको ज़रूरत होती है तो उसको एक एक्सपर्ट के द्वारा दिया जाता है, जो गाइड किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं काउंसलिंग। Next one is difference between guidance and counseling. Guidance and counseling are used interchangeably, but guidance is a broader term which include many services: individual, inventory service, information service, counseling, placement, follow-up, and counseling is just one of them. यहाँ पर सिंपल सा एक लाइन में अगर समझेंगे कि जो गाइडेंस होता है, काउंसलिंग होता है, दोनों में अंतर क्या है? बेसिकली दोनों टर्म एक दूसरे के जगह पे यूज किया जाता है बच्चों को गाइड करने के लिए, उसके करियर से रिलेटेड। लेकिन गाइडेंस में बहुत सारा टर्म इंक्लूड्स होता है। बच्चों को हम अलग अलग तरीके से यानी हर क्षेत्र में उसको हम गाइड कर सकते हैं, जबकि काउंसलिंग जो होता है वो उनमें से कोई एक होता है। एक्चुअली काउंसलिंग इज जस्ट one of them. For example, psychologists regard this service as the heart of the guidance program. Next one is career. What is career? Career is an individual journey which involves work-related roles and other life roles through learning.
work and other aspect of life. It is the pattern of work-related experience and activities over the span of the person's work life. Example, job positions, job duties, and decisions. It is defined as a sequence of positions, roles, jobs held by one person over relatively long time span. So, in a way, each individual is engaged in many activities at any point of the time, which all contribute one's career. यानी करियर एक आपका जर्नी है जिसमें हम अपने लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं, यानी अपने लाइफ को उस तरफ ले जाना चाहते हैं जिसमें हमारा पोजीशंस, रोल्स, जॉब्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे लिखा है पर्सन यूजुअली होल्ड सेवरल जॉब इन हिज हर कैरियर। It is usually easier to change job in same field of work that define one's career. However, switching career is more difficult. Normally आप देखेंगे कि जिस फील्ड में हम लोग जो भी हमारा फील्ड है, अगर उसी फील्ड में हम अपना अगर जॉब को चेंज करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। मान लीजिए अभी हम लोग यहाँ टीचिंग कर रहे हैं और टीचिंग दूसरे स्कूल में करेंगे, यानी प्रोफेशन आपका वही रहेगा, तो वहाँ पे आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। लेकिन आप अगर करियर को चेंज कर दो, आप टीचिंग लाइन से कोई दूसरे लाइन में चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या करना होता है, शुरू से स्टार्टिंग करना होता है। पहले क्या करियर इज परसूट ऑफ लाइफ लॉन्ग एम्बिशन और जनरल कॉज ऑफ प्रोग्रेशन टुवर्ड्स लाइफ लॉन्ग गोल्स। जॉब इज एन एक्टिविटी through which an individual can earn money. It is a regular activity in exchange of payments. हम यहाँ कहते हैं जॉब आपका एक अलग चीज हो जाता है, करियर एक आपका अलग चीज हो जाता है। जैसे अगर करियर के थ्रू हम लोग जैसे एक वर्ड लिखा नीचे की जॉब इज an activity through which the individual can earn money. जॉब जिससे कोई भी व्यक्ति जहाँ से कुछ पैसे को कमा लेता है वो हमारा जॉब होगा। और करियर वो एक अलग चीज़ होगी, वहाँ से भी हम लोग पैसे ही कमाते हैं, लेकिन उसमें आपको एक अलग तरह का पॉजिटिव बेनिफिट मिलेगा, जैसे आप अपनी जॉब से संतुष्ट रहेंगे। यहीं पर अभी आप देखेंगे बहुत सारे अपनी जॉब से संतुष्ट नहीं, कोई कहीं से भी आते हैं, कोई दूसरा कोर्स करके आए हैं, लेकिन कुछ अगर कोई वर्क लॉस से संतुष्ट नहीं होता है और भी तरह तरह की समस्या है। इसीलिए हम ये समस्या हमारे बच्चे ना रहे, इसीलिए हम लोग उनको शुरू से गाइड करेंगे उनके अकॉर्डिंग, जैसा वो चाहते हैं, जैसा उसके अंदर इंटरेस्ट हो, जो वो अच्छे से कर सकते हैं, जो चीज़ करने की एबिलिटी हो उनके अंदर, वो सारा चीज़ के लिए हम लोग उनको गाइड कर सकते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड करियर। नेक्स्ट अनदर पॉइंट, करियर गाइडेंस। The concept of career guidance related to a career development of the students. Career guidance is an assistance provided to individual in career planning, decision making and adjustment. It is aimed at promoting career development of an individual across life span. Therefore, career guidance activities are planned for all the life stages and counseling programs focus on individual self-assessment, career planning, career decision making, and employability skills. यहाँ पर करियर गाइडेंस जो भी किसी को अगर हम गाइड करेंगे, करियर के लिए उनको अगर गाइड करेंगे तो हम लोगों को क्या क्या देखना चाहिए। और कुछ पॉइंट्स है, करियर प्रोग्राम फोकस ऑन इंडिविजुअल सेल्फ असेसमेंट, यानी कुछ एक्टिविटीज के माध्यम से हम उनको जानेंगे कि उनके अंदर क्या क्या एबिलिटी है, किन किन चीज़ों में उनको इंटरेस्ट है। उसके बाद करियर प्लानिंग, करियर डिसीजन मेकिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, लोगों के बीच उनका थोड़ा सा बात विचार करने का क्या क्या स्किल्स, ये सारी चीज़ जानने के बाद ही हम उनको किसी करियर के लिए गाइड कर सकते हैं। Again, the career guidance program exposes the student to various courses, the reality of world of
required in different occupations. The motivate a student to search further information as per their needs and interests, resulting in developing confidence to explore their strength and weakness. Career information material is also distributed to a student whenever required, helping them to relate the education and training course with occupation. आणि ती यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या कहता था दिस मोटिवेट्स आणि करियर गाइडेंस प्रोग्राम जो था मोटिवेट अ स्टूडेंट टू सर्च फर्दर इंफॉर्मेशन एज पर देयर नीड्स एंड इंटरेस्ट आणि जो भी बच्चों को जरूरत पड़ती है जिस क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं जिसमें उनको ज़्यादा इंटरेस्ट हो इसके अनुसार वो जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो सर्च करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या चाहिए, कैसे हम डॉक्टर बन सकते हैं। और कोई नॉर्मली आप देखिएगा कि अगर कोई PCB लेकर नहीं पढ़ा है तो वो अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर बन सकते हैं नहीं बन सकते, क्योंकि उसका पहला रिक्वायरमेंट तो वही PCB होना चाहिए। फिर आपका इंटरेस्ट देना होगा, फिर अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो एडमिशन होगा, फिर 5 साल पढ़ना पड़ेगा तब जाकर आपको डॉक्टर बनेंगे। तो जो आर्ट्स लिया वो कैसे चेकआउट करते हैं? क्या कर सकते हैं आर्ट्स में तो कोई डॉक्टर बन ही नहीं सकते हैं। बीएससी करने के बाद वो उसके नाम क्या वो डॉक्टर अलग Sir, I है। have seen. They have done only just graduate with arts paper, okay? And they are physician. How is it possible? आर्ट्स कैंडिडेट इज अ फिजिशियन। Candidate is a physician. And the specialist. And the sir, children delivery specialist. How is it, sir? Their experience, working experience। Sir, if you don't mind, could you ask us some question? He can give you replies. I'm talking about him. That is the thing. But it's not possible, sir. No। तो मेरा एक सवाल है, जैसे कि आप बार-बार बोल रहे हैं कि हम किसी बच्चे को सेल्फ असेसमेंट करते हैं, ठीक है? एक होता है पैशन और एक होता है प्रोफेशन। जिस चीज़ में तो बच्चे का इंटरेस्ट है, अगर उस चीज़ में अगर फ्यूचर ना हो तो फिर आप वहाँ उस बच्चे को आप मतलब कैसे गाइड करेंगे, जबकि मतलब जो बेस है आपका अब जैसे देखिए किसी भी जो बच्चे के अंदर जो भी स्किल्स है, जो भी सब्जेक्ट में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसमें बहुत सारे स्कोप्स हैं। जिस फील्ड में अगर नहीं, मान लीजिए हमारा सर फील्ड स्टैंडर्ड Yes, sir. सपोज एनी स्टूडेंट्स इंग्लिश में बहुत अच्छा वो बोल लेता है, उसका स्पीकिंग अच्छा है, मतलब इंग्लिश ओवरऑल उसका बहुत स्ट्रांग, तो उसके अंदर क्या क्या मतलब किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं, उसके लिए बेस्ट करियर क्या है? उसके लिए बेस्ट करियर he can try to job in corporate sector like policybazaar.com, okay, MNC. I mean to say just MNC, multinational company. That is called corporate job. Just because of English, they have the nice communication in English. They have the as HR, as a secretary, as a hotel manager, as a guide. So many things. Trainer. अच्छा किसी बच्चे का इंटरेस्ट पेंटिंग में है, पेंटिंग में कोई भी मतलब बहुत अच्छा फ्यूचर नहीं है, ठीक है? There is a nice future. You should have a great quality of the painting. You should have a nice future. मैं इसमें एग्जांपल दे रही हूँ। सपोज दैट कोई बच्चा तो पेंटिंग अच्छा कर रहा है और उसका फ्यूचर पेंटिंग में नहीं है, तो ऐसे आपने बहुत सारी चीज़ों आप कैसे कह सकते हैं कि कोई पेंटिंग में कोई फीचर नहीं? जैसे पहले हम लोग प्रोजेक्ट करना हम लोग बहुत इस्तेमाल करते थे, आज के टाइम में वो भी चेंज हो गया, ठीक है? इस तरह से और भी मतलब जो भी यहाँ टेक्नोलॉजी वो आपका चेंज हो रहा है, तो आने वाले समय को मतलब ध्यान में रखते हुए हमें किसी का भी गाइड करना होगा। Excuse me, sir. In Bhagavad Gita, Krishna said changing is the rule of world. According to the changing of the world, you should have to update. Yes. One more. Yes, sir. So last night we are teaching kaleidoscope to the students. Kaleidoscope helps the students
So they will be checking out the patterns and they will be doing the painting. Or you can say, There are many sports in each and every field. Next is the role of teacher as career guidance provider. We all are teachers and this is our role. हमें बच्चों के लिए क्या क्या करना है? A teacher can perform career guidance function effectively through a systematic and planned set of activities, especially at secondary and senior secondary stages. The activities provided to the student help them to explore and test themselves in life outside the schools. यहाँ पर ये करता है कि बच्चों हम लोगों को सेकेंडरी हो या सीनियर सेकेंडरी स्टेजेस से ही बच्चों के साथ ऐसे ऐसे एक्टिविटीज करवाना चाहिए। तो ये गाइडेंस से रिलेटेड जितने भी प्रकार का एक्टिविटीज होगा और सभी को मैं अभी नहीं जानता हूँ, जो भी एक्टिविटीज होता है उसको अगर एक सिस्टमेटिक प्लान तरीके से अगर हम उसको करवाते हैं तो बच्चे के अंदर खुद अपने आप क्या उनको करना है, अपना उसके अंदर क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, वो खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आइडेंटिफाई करने के बाद अपना बेस्ट करियर प्लान को चूज कर सकते हैं। Another is teacher can create motivating environment and open doors for better communication between parents and students to encourage greater understanding of career choice of the students. Teacher can also do follow-up the student after they have left the school to see how they benefited from the career guidance services provided to them at the school. यानी कि यहाँ पर हम लोगों को हमेशा अपना ओपन डोर रखना चाहिए। यानी कि जब भी बच्चों की जरूरत पड़ी हमारी, ठीक है, बच्चे हमारे पास डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, एज वेल एज देयर पेरेंट्स, क्योंकि बच्चों का भविष्य किस क्षेत्र की तरफ ले जाना है, जिससे हमें नहीं माता पिता को भी टेंशन होती है। वो भी अगर आपसे किसी प्रकार का सहयोग चाहते हैं तो हमेशा देने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि अगर बच्चे स्कूल छोड़ के भी चले जाते हैं तब भी एज ए गाइडर हमें बच्चों के साथ कांटेक्ट बनाए रखना चाहिए कि स्कूल में जो भी उनको गाइड किया गया वो उनके लिए आगे बेनिफिट हो रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें हमें देखते रहनी चाहिए। Next one is understanding career development. The career development is one of the important aspects of individual development. It is the whole preparation that enables an individual to enter the world of work successfully and adjust to working life. It is an ongoing process of gaining knowledge and improving a skill that help an individual to establish a career plan. And career ऐसा चीज जिसमें आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। मान लीजिए आज हम जॉब कर रहे हैं, कोई भी जॉब कर रहे हैं, जो भी एजुकेशन गेन किए, उससे हम हमेशा जो हमें एक्सपीरियंस मिल रहा है, ये सभी चीज़ें आपको आपके करियर की तरफ ले जाती हैं। मान लीजिए अगर आप टीचिंग जॉब कर रहे हैं, अगर आप इसमें अभी जो भी आपको अच्छा बुरा एक्सपीरियंस जो भी मिल रहा है, अगर उसी को आप आगे नहीं देखेंगे तो आप इस जॉब को कंटिन्यू नहीं कर सकते। मान लीजिए जो चीज़ हमें गाइड किया जाता है, जैसे सर ने बता कि फ्रॉम ऑन मंडे यू शुड स्पीक ओनली इंग्लिश, और अगर हम इस क्षेत्र को नहीं आगे बढ़ाएंगे तो फिर हम यहाँ कंटिन्यू नहीं कर सकते। सो इट इज ऑनगोइंग प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन करियर प्लानिंग। जब भी हम करियर प्लान करने के लिए सोचते हैं तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या क्या ध्यान देनी चाहिए। द 4 मेजर स्टेप इन्वॉल्व इन करियर प्लानिंग और करियर डेवलपमेंट। फर्स्ट थिंग इज नो योरसेल्फ, सेकंड वन देन एक्सप्लोर ऑप्शंस, देन गेट फोकस्ड एंड देन टेक एक्शन। नो योरसेल्फ, अपने आप को हम जानेंगे कैसे, व्हाट्स आर आवर वैल्यूज, इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ, ट्रेड्स एंड एम्बिशंस। जब हम अपने आप को जान लेंगे फिर ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे किस किस क्षेत्र में हमारे अंदर जो चीज़ है उसके अनुसार हम कहाँ पर जा सकते हैं। देन गेट फोकस्ड,
यानी कि हम इसके लिए प्लान क्रिएट करेंगे कि उस क्षेत्र में हम कैसे कर सकते हैं। उसके बाद एक्शन लेना है, यानी कि उसके ऊपर तैयारी जम करना शुरू कर देना है। उसके बाद हम अपने करियर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आगे हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट स्टेप, नो योर सेल्फ। अपने आप को हम जानेंगे कैसे। द फर्स्ट स्टेप इन करियर डेवलपमेंट फॉर एन इंडिविजुअल बिगिंस विथ नोइंग सेल्फ इन द टर्म ऑफ इंटरेस्ट। हमें किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट, then values, strength and personal quality. A good career decision can only be made when one becomes aware of one's personal styles, identify one's interest and a skill areas. Without this piece of the puzzle, a career decision is not grounded or based on criteria which are valued by individuals. एंड जब भी हम करियर प्लान करने के लिए सोचते भी हैं, सबसे पहला जो स्टेप्स है वो है नोइंग योर सेल्फ। यानी हम अपने आप को पहले जानें, हमारे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या इंटरेस्ट है, क्या एबिलिटी है, हर चीज़। अब नेक्स्ट आपके दिमाग में प्रश्न आता होगा कि हम करेंगे कैसे। तो जो भी करियर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं तरह तरह का एक्टिविटीज भी करवाया जाता है। अभी हमारे पास कुछ एक्टिविटीज भी है जहाँ से हम अपने आप को जान सकते हैं। So there is first सब्जेक्ट्स जान सकते हैं। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी है सब्जेक्ट आई लाइक, यानी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स का लिस्ट बनाइए, ठीक है, जिसको आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं या अच्छे नहीं हैं, तो उसका रीजन्स क्या है। इस तरह का एक एक्टिविटी ये आपको समझ में आ रही है। ये सब्जेक्ट, ठीक है, जैसे इंग्लिश में आप अच्छे हैं या सो नॉट सो गुड, देन रीजन। अगर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे तो एक एक्टिविटी हमारा कंप्लीट होता है। फिर हम पहुंचते हैं नेक्स्ट, ये आपको साइड में दिख रहा होगा, ये है माई इंटरेस्ट। सब्जेक्ट आई लाइक, जो सब्जेक्ट हम पसंद करते हैं, ठीक है, वहाँ से हम ये पिछला एक्टिविटी से हमें क्या पता चल रहा है, और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, यानी कौन कौन सा सब्जेक्ट है जहाँ पर मेरा थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जिसको पढ़ना भी मुझे अच्छा लगता है। यहाँ से हम ये चीज़ जान सकते हैं। सेकेंड स्टेप है माई इंटरेस्ट, दिस इज ऑल्सो इंडिविजुअल एक्टिविटी लाइक आर्ट, ड्राइंग एंड पेंटिंग। यू लाइक और डिसलाइक। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक पे टिक कीजिए, अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक पे टिक कीजिए। तो यहाँ से भी आपको कुछ पता चल जाएगा कौन कौन सा चीज़ है, जैसे राइटिंग, लाइक और डिसलाइक। अगर राइटिंग आपको इतना अच्छा लगता है तो टिक मारिए, नहीं अच्छा लगता तो डिसलाइक कीजिए। तो यहाँ से हम लोग को अलग अलग चीज एक्टिविटीज जहाँ से हम अपने इंटरेस्ट को जान सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है माई स्किल्स। इसमें भी कुछ है स्किल्स यूज, थोड़ा सा ब्लर है नहीं दिख रहा है। इसमें भी एक एक्टिविटी है एक्सलेंट और फेयर, यानी जो भी यहाँ एक्टिविटी लिखा गया है उसमें आप अच्छे हैं या थोड़े थोड़े अच्छे हैं। यहाँ से भी आपको अपने आप के बारे में कुछ जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट वन इज पर्सनल ट्रेट्स, यानी आपके अंदर क्या क्या लक्षण है। जैसे हर किसी के अंदर थोड़ा सा कोई एग्रेसिव हो जाता है, तो थोड़ा सा जो भी चीज़ होता है, जैसे किसी को गुस्सा आ जाता है, किसी को बहुत सारे लोगों से बात करने में अच्छा नहीं लगता है, यानी कि एक तरह से जो लक्षण होता है थोड़ा दूर से दिखाई देता होगा। आपको दिख रहा है? इसके बाद क्या करना है कि चारों एक्टिविटीज को कंबाइन कर देना। पहला में हमने क्या देखा, सब्जेक्ट आई लाइक, जो सब्जेक्ट पे आपने टिक किया था जिसको आप पसंद करते हैं वो इस कॉलम में भरिए। उसके बाद है माई पर्सनालिटी ट्रेट्स, उसको इस कॉलम में कीजिए। स्किल आई यूज, उसके बाद माई इंटरेस्ट। और ये चारों एक्टिविटीज करने से यहाँ से आप अपने आप को जान सकते। ऐसे ही एक्टिविटी हम लोग को भी वहाँ कराया गया, लेकिन उतना समझ नहीं आया, लेकिन अभी थोड़ा समझ में आ रहा है कि इसका क्या पर्पस है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को जान लेते हैं कि हमारे अंदर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने की ज़्यादा इच्छा है, इसमें हमारा इंटरेस्ट है। सेकेंड स्टेप आता है एक्सप्लोर ऑप्शंस। द इंडिविजुअल कैन ऑल्सो एक्सप्लोर द वेरियस करियर ऑप्शंस suitable to his her own attributes. This exploration can be carried out
by which of discussion and with teachers and attending career workshops and reading various news articles and magazines. यानी जब अपने आप को अपने बारे में अगर आप जान गए कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, जिसमें आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें वीक है, तो उसके अनुसार आपको क्या करना है, ऑप्शन को खोजना है किस किस क्षेत्र में आपके लिए सूटेबल हो सकता है। इससे आप अपने टीचर से यानी जो आपका गाइड कर रहे हैं टीचर से बात विचार कर सकते हैं, किसी करियर जो भी वर्कशॉप होता है वहाँ पे अटेंड कर सकते हैं, कोई न्यूज़पेपर है मैगजीन्स है वहाँ पर पढ़ सकते हैं और वहाँ से भी आप अपने करियर की जानकारी ले सकते हैं। थर्ड स्टेप है गेट फोकस्ड। various options available, one need to focus on selected option and according to set appropriate goals for oneself। और जब करियर्स की कुछ जानकारी मिल जाए कि ये ऑप्शंस हमारे लिए बेस्ट है, उसके बाद आपको क्या करना है, फोकस करना है। स्टेप 4, टेक एक्शन। आफ्टर सेटिंग द गोल्स, द फाइनल स्टेप इन करियर डेवलपमेंट इज टू टेक एक्शन set in order to achieve the end objectives। उसके बाद आपको एक्शन करना है जब तक आपको करियर बन नहीं जाता। Next one is determinants of career choice। To have a reputable career is a dream of every young student। This dream can come through career selection। Career choice is a complex decision for the student since it determines the kind of profession that they intend to pursue in life। यानी हर कोई का एक सपना होता है कि हमारा करियर बेहतर अच्छा, लेकिन वो होगा कैसे? दिस ड्रीम कैन बी कम थ्रू वाइज करियर सिलेक्शन। ये आपका तभी होगा जब आप एक प्रॉपर तरीके से अपने करियर का चुनाव करें। आपका इंटरेस्ट कहीं और है, करियर कहीं और क्षेत्र में आप चूज कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है आप आगे सक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर किसी तरह से आप उसमें चले भी गए, किसी प्रेशर की वजह से अगर पहुंच भी गए, तो हो सकता है कि आगे आप सक्सेस ना हो पाए। कुछ दिन काम करने के बाद आपको हो सकता है छोड़ना पड़े। बहुत सारे इस तरह का एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। जी सर, तो उसमें सक्सेस नहीं होते जो उसके बाद क्या आपका क्वेश्चन है कि जो बच्चे यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, वो सक्सेस क्यों नहीं होते? वो सक्सेस इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वो अपना करियर जो है वो सबसे पहले अपने आप को वो जाने। मान लीजिए अभी हम यहीं तक देखते हैं, हमारे स्कूल में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं साइंस वाले स्ट्रीम में जिनको आर्ट्स वाले कैंडिडेट से भी कॉम्पिटिशन करवाया जाए तो वो फेल होते हैं। यानी जो उनके अंदर एबिलिटी नहीं है, जो वो कर नहीं सकते हैं, लेकिन किसी ना किसी प्रेशर की वजह से उनको धकेल के वहाँ ले जाए, साइंस लेके पढ़ो, यही चीज हो जाता है। बहुत सारे आप ऐसे भी एग्जाम्पल देखेंगे, मान लीजिए कोई नीट का तैयारी करने पहुंच गया, जिसके अंदर क्षमता है नहीं, आप उसको ये भी नहीं बोल सकते हैं कि आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा बोल देते हैं फिर ये हो जाता है नेगेटिव पॉइंट्स। कोई भी आदमी हार्ड वर्क करेगा तो क्यों नहीं कर सकता है? अरे भाई हार्ड वर्क आप कर सकते हैं, लेकिन आप एक करते हैं जैसे मान लीजिए आपका ऑल्टो कार है और एक फरारी कार, और दोनों को एक साथ दौड़ा देंगे, ऑल्टो वाला जैसे कि हम जीत जाएंगे, टक्कर ले लेंगे उससे, लेकिन उससे वो टक्कर नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो फरारी है, ये ऑल्टो है, जो भी है। लेकिन ऐसा नहीं कि ऑल्टो वाला फिर गलत हो गया, ये भी सही है अपने जगह पे। अब अगर कोई ऐसा भीड़ भाड़ एरिया में घुसा देंगे तो वहाँ पर दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, दोनों एक से चलेगा। लेकिन ऑन द रोड अगर उसको खाली हाईवे में दौड़ा दिया जाए तो वहाँ ऑल्टो कहाँ पीछे रहेगा पता। तो वही हाल होता है वहाँ पर। अब यूपीएससी हो गया या नीट हो गया या फिर आपका जेईई एडवांस मेंस हो गया, बच्चे के अंदर उसका एबिलिटी है या नहीं, उसका उसमें इंटरेस्ट है या नहीं, यहाँ पर आप देखते हैं कितने स्ट्रॉन्ग, कितने तेज तरार बच्चे रहते हैं। अब उनके साथ फाइट करने जा रहे हैं, उनके साथ
फाइट करने में आपके अंदर एबिलिटी है या नहीं, ये चीज़ तो पहले अपने आप को जान लेना पड़ेगा, तभी हम उसके साथ फाइट करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, खाली उसके साथ भिड़ने जाएंगे तो क्या होगा मेरा? That is an example, sir. PGT. PGT expense है example. बहुत सारा इस तरह का हो गया।